निरंजन गुरु सर के तहत तरफ से जो है बच्चों जय हिंद। आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सवाल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेलवे ने पिछले बार से ही साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालने प्रारंभ कर दिए हैं। इसी नए सिलेबस के आधार पर हम आज फिजिक्स के 10th के विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में न्यूमेरिकल सवाल पर चर्चा करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा लास्ट तक और निश्चित तौर पर आप जो भी सवाल होगा उनको सॉल्यूशन करने में सक्षम हो जाइएगा। तो उनके लिए कुछ हम नोट्स रखे हैं लिख करके, जिसे कि आप ध्यानपूर्वक देख ले। अगर क्वेश्चन में सी मिले तो समझ लीजिएगा क्यू है अर्थात आवेश है। अगर भी मिले तो ये वोल्ट है यानी ये विभव या विभवांतर है। और ये ओम मिले तो ये प्रतिरोध है यानी आर है। और ए मिले तो ये विद्युत की धारा है, ये एम्पियर। ये घंटा या मिनट मिले तो ये टाइम अर्थात ये समय है दिया हुआ। ये बातें आप क्वेश्चन से जान सकते हैं कि क्या है दिया हुआ और क्या निकालना है। इसके बाद कुछ सूत्र हैं, जैसे कि कार्य का सूत्र है भी क्यू। एक कार्य का और सूत्र होता है भी ए माइनस भी बी क्यू। क्यू का एक और सूत्र होता है आई टी, भी बराबर आई आर। समांतर समतुल्य का सूत्र होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस R2, और इस तरह से जितना भी होगा वह होता रहेगा। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 R4, इस तरह से होते रहता है। जितना रहेगा उतने अनुसार। अगर शक्ति दिया रहे तब W का सूत्र होता है PT, और V स्क्वायर का सूत्र होता है PR अर्थात P मतलब शक्ति, R प्रतिरोध, और भी आपका विभव यानी विभवांतर। तो हम उसी के आधार पर से आज 10 सवाल लेंगे, लास्ट तक देखिएगा। और ये 2 पार्ट में बनेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपके विद्युत धारा के जितने भी सवाल पूर्णतः रूप से जो है पूछे जाने का पूर्ण संभावना है वह सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला सवाल लेते हैं। कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। यानी 12 भी है, भी आप जान रहे हैं ये भी दिया हुआ है अर्थात भी बराबर हमारा है 12। ये 4C आवेश है अर्थात Q दिया हुआ है हमारा। कहता है कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा, यानी ये जो है W बराबर वाट मांग रहा है। तो अभी आप जैसे यहां देखें कि W बराबर VQ, W बराबर VQ अर्थात V बराबर 12 गुना 4 बराबर 48, और वर्क का आप जानते ही हैं SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो ये आपका आंसर तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल लेते हैं। कहता है 0.20 कूलम आवेश को 30 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 140 वोल्ट वाले विभव बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी ये आपका C है, और आप C से जान सकते हैं ये Q दिया हुआ है, ये आपका Q दिया हुआ है। कहता है 30 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से, यानी B बराबर आपका दिया हुआ है 30 वोल्ट, ले जाने से 140 वोल्ट वाले विभव बिंदु A अर्थात VA बराबर आपका है 140 वोल्ट, ले जाने में कितना कार्य करना होगा अर्थात W इक्वल टू वाट है। तो अभी आप देखिए ये W का सूत्र है VA माइनस VB इंटू Q का, तो W बराबर अभी जो है VQ लीजिए, या तो इसको आप VA माइनस VB इंटू Q कर लीजिए।
तो ये आपका हो गया भी ए हमारा है कितना 140, घटाओ ये है भी 30 और इनको क्यू से गुना करना है, ये है इतना। तो ये हो गया 140 में 30 चला गया 110 गुना 0.2 इतना। तो 0 0 है ये है, इसको कर लीजिए 11 दूनी 22 और 2 को 0 आ गया। 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव है, अर्थात ये हो गया 22 जूल हो गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तो तीसरा सवाल हम लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा सवाल है, यदि एक तार से 10 मिनट में 600 कूलम आवेश प्रभावित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए इसमें ये मिनट है दिया हुआ, अर्थात मिनट जो है आप इधर देख लीजिए, ये घंटा और मिनट टी का सूचक है, अर्थात टी हमारा है 10 मिनट। और जानते हैं कि टी का एसआई मात्रक सेकंड होता है, ये है मिनट। इसको सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 गुना 60 से गुना कर देंगे, जिससे कि ये 600 सेकंड हो गया। ये 600 सेकंड जो है हमारा टाइम हो गया। और ये सी है, और सी से आप जान सकते हैं ये क्यू दिया हुआ है, अर्थात क्यू इक्वल टू 600 कूलम है। कहता है विद्युत धारा यानी आई हमको ज्ञात करना है। तो आप जानते ही हैं कि जो है आई का एक, देखिए यहाँ हमने लिख करके रखा है कि विद्युत धारा का सब कुछ जब दिया हुआ रहे तो आई का सूत्र हम निकालें तो Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी है, आई हमको निकालना है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, इधर पार कर लीजिए, Q बटा टी। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो Q हमारा है 600 और T भी है हमारा 600। अगर दोनों कट गया एक बार में यार, ये जो है हमारा हो गया एक जो है विद्युत धारा का एम्पियर, ये विद्युत धारा का 1 एम्पियर इसमें प्रभावित धारा का मान होगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चौथे नंबर पर, एक बल्ब में 2 घंटे तक 0.5 एम्पियर धारा प्रभावित की जाए तो उसमें कितना आवेश होगा। ये एक बल्ब है, ये घंटा दिया हुआ, अर्थात टी दिया हुआ है, टी है हमारा 2 घंटा। और टी को हमने अभी कुछ पहले ही देखा कि इसका सेकंड होता है SI मात्रक। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 घंटा में 3600, तो 2 घंटा में 3600 गुना 2 कर देंगे, अर्थात 7200 सेकंड हमारा हो गया टी। अब कहता है ए दिया हुआ है, और ए से आप जान रहते हैं कि धारा है, अर्थात आई है, ए दिया रहे तो आई मान लीजिएगा। तो आई बराबर हमारा है 0.5 एम्पियर। अब कहता है कितना आवेश होगा, आवेश अर्थात क्यू मांग रहा है कि क्यू हमारा क्या होगा। अभी आप जानते ही हैं कि क्यू इक्वल टू, आपने इसमें भी देखा नियम कि आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, और आई का वैल्यू हमारा है 0.5 और जो है इसका है टी का हो गया 7200। अब इनको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36 और इसका 2 शून्य, ये आ गया, 1 दशमलव के बाद ये आ गया, अर्थात 3600 इनका जो है कूलम आ गया। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो 5वां सवाल लेते हैं। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 3.0 मिली एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। ये आपका भी है दिया हुआ, जिससे कि आप जान सकते हैं कि इनका जो है भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, और ये है मिली एम्पियर में,
विद्युत की धारा क्या है, आई जो है इनका है 3.0 मिली एम्पेयर। इसको एम्पेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तीन को 10 यानी 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा एम्पियर बन करके तैयार हो जाएगा। कहता है इनका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, अर्थात आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करने के लिए अभी आप जो है इधर देखे ही होंगे, V बराबर आई आर सूत्र होता है, V बराबर आई आर। तो हमको आर ज्ञात करना है, तो आर इक्वल टू V बाय आई। तो आई होता है, तो V बाय आई की बात करें तो V हमारा दिया हुआ है 12 और आई का मान जो है हमारा दिया हुआ है 3 गुणा 10 पर 1 यानी 1 पर 3 शून्य। इसको काट दीजिए, 4 बराबर 4000 जो है ओम आपका तैयार हो जाता है। अगर आप इसे किलो की बात कर ले तो 1000 से भाग दे दीजिएगा, तो इसको 1000 से भाग दे दीजिएगा, तो 1000 से अगर भाग देते हैं तो ये निकल जाएगा आपका किलो ओम में। तो ये इससे भाग दीजिएगा तो इससे ये कट गया 3 ठो, तो 4 किलो ओम आपका ये आंसर जो है तैयार हो गया। अगर आप किलो में नहीं बदलिएगा, सिर्फ ओम में रहने दीजिएगा, तो ये 4000 ओम निकलेगा। अब हम 6 नंबर को लेते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 22 ओम है, जिसका प्रतिरोध 22 ओम का है और 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े रहने पर कितना विद्युत धारा लगेगा। उसमें जो है कहता है कि 22 वोल्ट का 220 वोल्ट का जो है स्रोत है और उसका प्रतिरोध जो है वह 22 ओम है, तो विद्युत धारा क्या होगी। अब आप हद तक समझ ही रहे होंगे कि जब ओम दिया हुआ है अर्थात आर बराबर जो है हमारा 22 है और वोल्ट बराबर हमारा 220 है, आई ज्ञात करना है, तो अभी आप जो है देख लीजिए आई इससे निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू V बाय आर, V बाय आर। तो आप इसी से जो है निकाल लीजिए, V हमारा है 220 और R है हमारा 22, अर्थात इसको काट लिया जाए यानी 10 और I का आप एम्पियर लिखते हैं तो 10 एम्पियर ये जो है विद्युत धारा इसमें प्रभावित होने लगेगी। तो लास्ट 7वां सवाल है, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी ये भी आर है और ये भी आर है और क्रम है समांतर क्रम, यानी 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2। इसमें से और अगर होता तो और भी इसमें से चलते रहता, यह सूत्र है आपका। तो कहता है कि इसका समतुल्य क्या होगा, तो यहाँ 2 ही हैं, तो 1 बाय इसको अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, इसको 2 ही तक अगर है तो 2 ही रहने दें, तो इसको कर लेते हैं, तो 1 बाय आर पी इक्वल टू इसको ले लिया जाए R1 R2, इसका एलसीएम हो गया, इसका हो गया R2 प्लस R1, अर्थात इसको अगर हम RP का जो है आंसर निकाल लें, RP की बात कर लेते हैं, तो ये पलट जाएगा R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। तो इनका भी वही कर लीजिए, 6 यानी R1 6 गुना, इधर ले लेते हैं 6 गुना 12 बटा 6 जोड़ 12, अर्थात 6 गुना 12 बटा 18, 3 3 चौके, अर्थात 4 हमारा समतुल्य प्रतिरोध अर्थात 4 ओम हो गया आंसर। अब हम 8वां नंबर सवाल को लेते हैं कि 12 वोल्ट का किसी बैटरी को 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम के प्रतिरोध में संयोजित किया जाता है, यानी कनेक्टिंग है, तो 0.5 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित
होगी। तो कहता है कि इसका जो है तीन तीन, एक है, दो है और तीन तीन जगह से प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध है। तो इनको एक करने के लिए श्रेणी क्रम की बात जो है संयोजित किया गया है। यह श्रेणी क्रम जो है होगा श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो 0.5 के प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो श्रेणी क्रम में अगर हम हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 + R2। इस तरह से जितना अगर और भी होता तो और हम दे सकते हैं। यहाँ 3 ठो है तो हम R3 तक ले लेंगे। तो ये समतुल्य प्रतिरोध होता है, जैसा कि आप इसमें से भी देखे होंगे कि यहाँ सूत्र हमने लिख दिया है। तो कहता है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध, इसको जोड़ लीजिए, 0.3 जोड़ 0.4 जोड़ 0.5, 4 3 7 5 12 अर्थात 1.2 ओम आपका ये समतुल्य प्रतिरोध हो गया। कहता है कि इनके प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, प्रतिरोधकों में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और ये भी दिया हुआ है, हमारा भी जो है 12 है और आई हमारा वाट है, आई बराबर वाट है। तो अभी आप देखिए कि होंगे कि भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है। एक सूत्र को आप पकड़े रहिए जिससे कि आप अधिक से अधिक बार उसे यूज कर सकते हैं भी बॉडमास के तहत। तो हमारा जो है आई निकालना है तो आई = हो जाएगा V/R। तो V का वैल्यू हमारा आ चुका है 12 और R का वैल्यू है हमारा 1.2। इसको अगर हम करें तो यहाँ 10 ये कट गया, अर्थात 10 हमारा I है तो I एम्पियर होता है। जैसा कि आप यहाँ हमने पहले ही कह दिया है कि ये सवाल में अगर ये मिले, ये सवाल में मिले तो समझिए क्या आएगा कि ये चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम 2 सवाल लेंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। हम आपको इनके नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा के जो सवाल हैं वह भी सॉल्यूशन करके बताएंगे। और उम्मीद रखते ही नहीं, विश्वास करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइएगा। अपने भी शेयर करें और अन्य को भी कहें और सब्सक्राइब तो जरूर करें और करवाएं। तो हम अगला सवाल लेते हैं। तो उसमें एक और था 8 नंबर सवाल में ही कि 0.5 ओम के जो धारा है उसमें से कितना जो है विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में चाहे कितने भी प्रतिरोध हों सब में समान रूप से जो है विद्युत धारा प्रभावित होती है। इसलिए 0.5 में भी वही 10 ओम जो है विद्युत धारा 10 एम्पियर जो है विद्युत धारा प्रभावित होगी। और हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं 9th वाला कि 4 ओम 5 ओम एंड 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अभी हमने तो है बताया ही कि समांतर क्रम में अर्थात 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर और होता तो और इसमें से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें से 3 ही है तो 3 ही लेंगे। तो 3 लेते हैं। एक इनका 1/Rp जो है ले लें 1/4 जोड़ 1/5 जोड़ 1/6। इनका जो है 4 5 6 इनका एलसीएम ले लीजिए 2 2 5 2 तिहाई यानी अब तो 2 दूनी 4 4 5 20 तिया 60। इसको दिए 15 भाग दीजिए, बात ही जो है 12 6 10 15 15 12 27 10 37/60 हो गया। अगर हम आरपी को उल्टा कर लें तो आरपी अगर हम ऊपर कर देते हैं तो ये भी हमारा भाग ऊपर हो जाएगा 60/37 होगा। और 60/37 होता है तो 37 से आप भाग दे दीजिए, एक बार खिलाइए 37 और 10 में 7 गया 3, यहाँ 5 में 3 गया 2 23 हुआ। अगर आप इसमें से जो है
हिलाते हैं तो 203, अगर 8 तिया 24, 7 सत्ते 49, 4 सत्तिया 21, 4 25 हो जाता है, इसलिए 6 खिलाइए, 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, 4 22 आता है, 6 सत्ते 42, 4 छतिया 18, 4 22 लगभग ये आता है, अर्थात इनका 1.6 जो है ओम इनका आंसर होगा। अब हम 10वां सवाल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप गौर से ऐसा ध्यान से देखें कि 220 वोल्ट पर एक बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करता है। तो 1 यूनिट ऊर्जा का ये उपयोग करता है, तो इसकी शक्ति अर्थात इनका P ज्ञात करना है और इनका प्रतिरोध अर्थात R भी ज्ञात करना है। तो यूनिट जो है यानी 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा, या इसको आप वाट घंटा में बदलना चाहते हैं तो किलोवाट को इनको अगर वाट में बदलते हैं तो 1000 से जो है गुना कर देते हैं और घंटा को घंटा यानी WH हो गया। ये हमारा जो है इतना हो गया। कहता है 220 वोल्ट यानी V इक्वल टू 220 वोल्ट है और टाइम हमारा है 10 घंटे, तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति का आप यहां देखिए हमने सूत्र लिख करके रखा है W इक्वल टू PT। आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लें या कॉपी में उतार लें, इसके बाद जब बनाएं तो आप 1-2 बार कीजिएगा तो आप ऑलरेडी इस पर जो है आप इस पर बनाने में अत्यधिक सामर्थ्यवान अपने आप को समझिएगा, एक्सपर्टर बन जाइएगा। तो आप जो है हमको P निकालना है तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? W/T। P इक्वल टू W/T। तो हमें जो है ये मिल गया W/T, ये हमें जो है 1000/T है हमारा 10, ये काटजे बराबर 100 हमारा जो है ये पावर आ गया। अब हम R की बात कर लेते हैं। R हमारा क्या होगा? R बराबर होता है V स्क्वायर बटा P। तो R हमारा हो गया है V है हमारा 220 वोल्ट गुना 220 वोल्ट और P हमारा निकल गया है 100। ये कट गया, ये और ये कट गया, 22 बसहा 484 ओम ये निकल गया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। लाइक और जो है जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसमें जो है वाट होता है पावर का, शक्ति का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।